Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the PIB and AIR news for 30th March. So first let's see the questions. So first question is what do you understand by single use plastics? ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि EU यानी यूरोपियन यूनियन ने अभी अभी सिंगल यूज प्लास्टिक्स को बैन किया है और पोल्यूटर पे प्रिंसिपल भी यूज कर रहे हैं. ओके, सो यू हैव टू टेल मी कि आप इससे क्या समझते हो सिंगल यूज प्लास्टिक. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज एन इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव. तो अभी आरबीआई ने नॉर्म दिया है कि एनआरआईज कैन डू ट्रांजेक्शन्स विथ रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज हिकिकोमोरी. तो मैं आपको बस इतना बता सकती हूँ एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है, बट एग्जैक्टली ये क्या टाइप की कंडीशन है आपको बताना है. Fourth question is what do you understand by Kessler effect? So you can understand it is related to space. अब आज की न्यूज़ पे आते हैं. तो फर्स्ट इज द इंडक्शन ऑफ एन LCU L56 इन द नेवी और ये सिक्स्थ है इन द क्लास ऑफ LCU मैकफोर शिप्स और इट हैज़ बीन बिल्ट एंड डिलीवर्ड बाय मेसर्स GRSE लिमिटेड एट कोलकाता. GRSE क्या है? इट इज़ गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और इसका फुल फॉर्म अभी इसलिए बताया क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी UPSC पूछ चुका है आई थिंक इन CAPF और सिविल सर्विस एग्जाम. तो GRSE याद रखना. वेयर इट इज़ लोकेटेड? इट इज़ इन कोलकाता वेस्ट बंगाल एंड इट इज़ वन ऑफ इंडियाज़ लीडिंग शिपयार्ड्स. अब यहाँ पे काम क्या होता है? ये बिल्ड और रिपेयर करते हैं कमर्शियल और नेवल वेसल्स को. ओके अब इंडियन नेवी के जो एम्फीबियस ऑपरेशंस कैपेबिलिटी है जैसे कि ट्रांसपोर्ट करना ट्रूप्स का, टैंक्स का और इक्विपमेंट्स का, वो सारी चीज़ें एनहांस हो जाएंगी विद द एडिशन ऑफ दिस LCU. LCU का फुल फॉर्म क्या है? लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी. तो लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी आपको यहाँ फोटो से भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जैसे इक्विपमेंट्स और ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है. ओके तो इसीलिए ये एंड दिस विल बी बेस्ड एट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ओके Now second news is regarding the Delhi Horse Show 2019. तो दिल्ली हॉर्स शो जो है ये सबसे लार्जेस्ट प्रेस्टिजियस और पॉपुलर हॉर्स शो है कंट्री का और इट इज़ इन एग्जिस्टेंस सिंस द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी. बीच में कुछ टाइम इसको डिसकंटिन्यू किया गया था लेकिन 86 में रिवाइव किया था अंडर द एजेस ऑफ प्रेसिडेंट्स एस्टेट पोलो क्लब. और अभी इस शो को कौन कंडक्ट करता है? आर्मी पोलो एंड राइडिंग सेंटर. कहाँ पे? एट द आर्मी इक्वेस्ट्रियन सेंटर न्यू दिल्ली. इक्वेस्ट्रियन जो टर्म है ये रिलेटेड ही हॉर्सेस से है. सो एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू हॉर्सेस इज इक्वेस्ट्रियन. ओके और हॉर्सेस जो फैमिली को बिलोंग करते हैं उसको भी इक्वस कहते हैं. फाइन. अब हॉर्स शो जो है ये प्रमोट करता है इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट को टू द अटमोस्ट लेवल इन द नेशन. और यहाँ पे इवेंट्स होते हैं फ्रॉम द मोस्ट सीरियस ड्रेसेज एंड शो जंपिंग इवेंट्स जो कि इंडिया के टॉप राइडर्स के लिए होते हैं. वहाँ से लेके पूरे जो छोटे बच्चों और टीनेजर्स के लिए होते हैं जैसे फन जिम खाना इवेंट्स, वो सारे यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. तो पार्टिसिपेंट्स की जो यहाँ पे रेंज होती है एज की वो होती है 3 साल से लेके इंडिया के टॉप सीनियर राइडर्स तक के. और जो कॉम्पिटिटर्स रहते हैं उनकी यहाँ पे 4 कैटेगरीज होती हैं: सीनियर, यंग राइडर, जूनियर एंड चिल्ड्रन. ओके और पार्टिसिपेटिंग टीम्स और कंटिजेंट्स जो होते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं? आर्मी, पैरामिलिट्री, पुलिस फोर्सेस, राइडिंग क्लब्स, इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस. और वो सब compete भी करते हैं और इन इवेंट्स को विटनेस भी करते हैं. ओके नाउ असम में एक इनिशिएटिव हुआ है बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट. याद रखना असम की डिस्ट्रिक्ट है. यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक संकल्प मोबाइल ऐप को डेवलप किया है टू रीच आउट टू फर्स्ट टाइम वोटर. ठीक है, ये इनिशिएटिव जो लिया गया है ये फर्स्ट टाइम वोटर्स को खासकर एनकरेज करने के लिए. वोटर्स जो हैं वो अपनी इसमें कुछ डिटेल्स इनपुट करेंगे जैसे नाम, एज, और ये ऐप उनको उनके पोलिंग स्टेशन को ट्रैक करेगी और दूसरी डिटेल्स भी इसमें रहेंगी. और इसके अलावा जो नए वोटर्स हैं वो इसमें एक संकल्प पत्र रहेगा, डिजिटल संकल्प पत्र, उसको साइन कर सकते हैं प्रॉमिसिंग टू कास्ट देयर वोट्स ऑन द डे ऑफ पोलिंग. यानी जिस दिन पोलिंग होनी है उस दिन का मतलब एक संकल्प टाइप का, एक प्रॉमिस टाइप का दैट दे विल कास्ट देयर वोट्स ऑन दैट डे. ओके अब फोर्थ न्यूज़ है दैट द बैलेट पेपर्स विल बी इशूड इन निज़ामाबाद इंस्टेड ऑफ EVM फॉर लोकसभा पोस्ट 2019.
तो वैसे अभी आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विथ वीवीपैट का यूज़ किया जा रहा है, लेकिन निज़ामाबाद ये याद रखना है सिटी कहाँ पर है, ये तेलंगाना में है। तो यहाँ पे बैलेट पेपर्स का यूज़ किया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक ईवीएम में याद रखने वाला है ये फैक्ट कि केवल उसमें 16 कैंडिडेट्स आते हैं और मैक्सिमम 4 ईवीएम्स को यूज़ किया जाता है इन वन पोलिंग बूथ। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 64 कैंडिडेट्स कह सकते हो कि 4 ईवीएम्स में आ सकते हैं। ओके, तो उनको इंटरकनेक्ट करके यूज़ किया जाता है। अब लेकिन यहाँ पे एज ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ बैलेट पेपर्स उस पे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 185 कैंडिडेट्स हैं जो कि इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, जिनमें से 178 जो हैं वो यहाँ पे किसान हैं, फार्मर्स हैं हु कल्टिवेट टर्मरिक एंड जवार। ओके, तो ऐसा यहाँ पे इसलिए हो रहा है बिकॉज दे आर कंटेस्टिंग पोल्स टू हाईलाइट देयर डिमांड फॉर द रेम्यूनरेटिव प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स। तो अपनी फसल के लिए उनको प्रॉपर प्राइस मिले, रेम्यूनरेटिव प्राइस मिले, इसकी वजह से वो यहाँ से इलेक्शंस इतने सारे किसान कंटेस्ट कर रहे हैं। ओके, now Facebook bans white nationalism, white separatism on its platforms. ओके, तो यहाँ पे हम इन टर्म्स के बारे में देखेंगे और ये क्यों किया गया है, क्योंकि अभी आपको पता है क्राइस्ट चर्च मॉस्क इंसिडेंट हुआ था और वहाँ की किलिंग्स की वजह से, क्राइस्ट चर्च कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में, वहाँ की इन किलिंग्स की वजह से ये इनिशिएटिव फेसबुक ने लिया है। तो इन टर्म्स को हम देख लेते हैं। वाइट सुप्रीमेसी क्या होती है कि एक बिलीफ सिस्टम होता है विद टेनेट्स लाइक कि वाइट शुड हैव डोमिनेंस, तो वाइट्स को डोमिनेट करना चाहिए ओवर पीपल ऑफ अदर बैकग्राउंड्स, खासकर जहाँ पे अगर वो को एग्जिस्ट करते हैं। और इसके अलावा वाइट शुड लिव बाय देमसेल्व्स इन अ वाइट्स ओनली सोसाइटी, मतलब उन्हीं की एक सोसाइटी होनी चाहिए और वहाँ पे वही रहने चाहिए। और वाइट पीपल का खुद का कल्चर होता है जो कि ज़्यादा सुपीरियर होता है टू अदर कल्चर्स। और वाइट पीपल आर जेनेटिकली, मतलब जैसे यहाँ पे आपको पता है इंडियंस में भी आर्यंस के लिए कहा जाता है दैट दे आर जेनेटिकली सुपीरियर, ये एक बिलीफ सिस्टम है। ओके, तो वाइट सुप्रीमेसी भी जो है ये एक बिलीफ सिस्टम है जहाँ पे वाइट को सबसे ज्यादा सुप्रीम माना जाता है। अब वाइट नेशनलिज्म क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ यूफेमिज्म फॉर वाइट सुप्रीमेसी। यूफेमिज्म यानी कि उसको माइल्ड तरीके से कहना, मतलब ज्यादा कड़े वर्ड्स ना यूज करके, जैसे वाइट सुप्रीमेसी ना यूज करके, मीनिंग वही रहेगा लेकिन आप थोड़ी माइल्ड लैंग्वेज यूज कर रहे हो। ओके, तो वाइट नेशनलिज्म भी एम्फेसाइज करती है कि एक कंट्री या रीजन को आप डिफाइन कर दो बाय वाइट रेशियल आइडेंटिटी और वहाँ पे एक्सक्लूसिवली वाइट्स के ही जो इंटरेस्ट हैं, जो वो चाहते हैं, उन्हीं चीज़ों को प्रमोट करो। ओके, और वाइट सेपरेटिज्म इज अ फॉर्म ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। और इसमें ये आइडिया रहता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि वाइट पीपल को सेपरेटली एग्जिस्ट करना चाहिए फ्रॉम ऑल इंफीरियर नॉन वाइट रेसेस। वहाँ पे मतलब भले फिर ऑल वाइट कम्युनिटी अलग से स्टैब्लिश कर लें या अगर उनके बीच में जो भी नॉन वाइट्स हैं उनको हटा दिया जाए। ओके, तो आपको ये टर्म्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स फॉर 2019। ओके, ये जो अवार्ड्स हैं ये वर्ल्ड के 100 बेस्ट एयरपोर्ट्स की लिस्ट रहती है और इनको रिलीज करता है यूके में बेस्ड है स्काईट्रैक्स। याद रखना यूके में बेस्ड है, ये कंसल्टेंसी फर्म है विच रन्स एन एयरलाइन एंड एयरपोर्ट रिव्यू एंड रैंकिंग साइट। ओके, स्काईट्रैक्स याद रखना एयरलाइन और एयरपोर्ट रिव्यू और रैंकिंग साइट है, कंसल्टेंसी फर्म है। और ये बेस किस पे होते हैं अवार्ड्स? दे आर बेस्ड ऑन द वोट्स ऑफ कस्टमर्स इन अ ग्लोबल एयरपोर्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे। तो कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन के बेसिस पे ये अवार्ड्स डिसाइड किए जाते हैं। अब किसको बेस्ट एविएशन का अवार्ड मिला है? इट इज़ बीन गिवन टू सिंगापुर चैंगी एयरपोर्ट और ये 7th टाइम सिंगापुर के चैंगी एयरपोर्ट को ही दिया गया है। एंड सेकंड बेस्ट दिया गया है टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इसके अलावा इसे बेस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट और वर्ल्ड्स क्लीनेस्ट एयरपोर्ट का भी अवार्ड दिया गया है। सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक। अब इंडियन एयरपोर्ट्स की यदि बात करें तो बेस्ट रैंक आई है 59th, जो कि है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहाँ का है? न्यू दिल्ली का। और छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ का है? मुंबई का, इसकी 64th रैंक है। ओके, सो दीज आर आवर बेस्ट वंस और दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूज़ फ्रॉम टुडे। आई होप यू लाइक इट। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फीडबैक्स दे सकते हैं और हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखते रहिए। अब टाइम आ गया है कि आप रिविजन स्टार्ट कर दें and we are planning maybe a quiz or something for your revision also, so let's see how it comes. Okay, and that's all friends, have a nice day.